हेलो गाइस, आज जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है अलोन, जो 2020 में रिलीज़ हुई थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेसिका है। जेसिका अपने घर से कहीं जा रही है। जेसिका बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देती है, जैसे कि वो काफ़ी डिप्रेशन में हो या फिर कोई चीज़ जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही हो। जेसिका अभी अभी काफ़ी बड़े सदमे से गुजरी है। इन सब की वजह है उसके हस्बैंड एरिक की मौत, जो 6 महीने पहले हुई थी, लेकिन वो अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। आगे हम जेसिका को हाईवे पर देखते हैं और साथ ही एक काली गाड़ी को दिखाते हैं जो बहुत देर से उसे परेशान कर रही है। वो गाड़ी जेसिका को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, लेकिन जेसिका कैसे भी करके आगे निकलती है। तभी एक मोड़ आता है जहाँ वो ब्लैक गाड़ी उसके जस्ट साइड में होती है। अब जेसिका के सामने एक ट्रक आ जाता है। वो घबरा जाती है और चिल्लाती है कि साइड हटो, लेकिन वो गाड़ी वाला नहीं सुनता। तभी वो ट्रक जेसिका के बहुत पास आ जाता है। तभी जेसिका आंखें बंद कर लेती है और एक टर्न ले लेती है। जेसिका का एक्सीडेंट होते होते अभी बच जाता है, लेकिन वो ब्लैक कार अभी भी उसके पीछे ही थी। थोड़ी देर बाद एक मोड़ आता है जहां वो गाड़ी टर्न मार के चली जाती है। इस बात से अब जेसिका को थोड़ा सुकून मिलता है। रात में जेसिका पेट्रोल पंप के पास रुकती है और अपने डैड को फ़ोन करती है और उन्हें अपनी जर्नी के बारे में बताती है। यहाँ हमें एक बात और पता चलती है कि जेसिका ने अपने फैमिली और फ्रेंड्स किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था कि उसने अपना घर छोड़ दिया है। उसने ये फैसला खुद को सही करने के लिए किया, लेकिन ये फैसला उसकी ज़िंदगी में कहीं और मुसीबत तो नहीं लाएगा। अब वो ब्लैक कार फिर से जेसिका के पास होकर गुजरती है, जिससे वो थोड़ी घबरा जाती है। अब वो पेट्रोल भर के होटल की तरफ निकलती ताकि थोड़ा आराम कर सके। अब उसे एरी की बहुत ज़्यादा याद आती है, तो वो कुछ फ़ोटोज़ देखती है। फ़ोटो देख के वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और रोते रोते ही सो जाती है। सुबह जेसिका फिर निकल जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक आदमी उसकी गाड़ी के शीशे को नॉक करता है, जिसे देख के जेसिका डर जाती है। वो बोलता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? तो जेसिका कहती है, नहीं, आप कौन? वो अपनी कार की तरफ इशारा करता है और वो कार वही ब्लैक वाली थी, मतलब कि ये वही आदमी है जो ब्लैक कार चला रहा था। वो आदमी अब जेसिका को कहता है, मुझसे गलती हो गई थी, उस दिन मेरी वजह से तुम्हें कितनी बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी। वो कहता है, मैं उस वक्त फ़ोन में बिजी था, इसलिए तुम्हें देख नहीं पाया, आई एम सॉरी, बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर जेसिका अपनी मंजिल की तरफ निकल जाती है। थोड़ी दूर चलने पर उस आदमी से उसकी मुलाकात दोबारा हो जाती है और हम देखते हैं कि उस आदमी की गाड़ी खराब हो चुकी थी। उसने बीच रोड पर गाड़ी खड़ी कर रखी थी। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो जेसिका के लिए रुका हो। वो जेसिका से कहता है, मेरी गाड़ी को साइड करने में क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मेरे एक हाथ में बहुत चोट लगी है। लेकिन जेसिका उसे मना कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे उस पर शक होने लगा था। वो वहाँ से चली जाती है। जेसिका को वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं था। रात में अब थोड़ा रेस्ट करने के लिए वो गेस्ट हाउस के बाहर रुकती है और गाड़ी के बाहर आके स्मोक करने लगती है। और तभी उसे फिर से वो ब्लैक कार दिखती है और इस बार वो बहुत परेशान हो जाती है। वो फ़ौरन उसकी गाड़ी में जाके बैठ जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वो आदमी उसके सामने आ जाता है और कहता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं वॉशरूम जा रहा था और तुम मुझे कार से उड़ाने वाली थी, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? जेसिका किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती और रात में ही निकल जाती है। लेकिन उसकी किस्मत शायद आज बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी गाड़ी का टायर फट जाता है और उसे ना चाहते हुए भी गाड़ी से उतरना पड़ता है। उसे पहले ही बहुत डर लग रहा था, ऊपर से रात हो गई थी। यहाँ फिर से वो ब्लैक कार आ जाती है और वो आदमी उसकी कार में आके बैठ जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। उसके हाथ में एक इंजेक्शन था जो वो जेसिका को लगा देता है। तभी जेसिका बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम जेसिका को एक बेसमेंट में देखते हैं, जहाँ उसकी आँख खुलती है तो वो रोने लगती है और बेसमेंट की खिड़की से आवाज़ लगाती है। तभी वो आदमी खिड़की पर आता है। जेसिका उससे कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो आदमी बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। अब रात हो जाती है और जेसिका अभी भी उसी बेसमेंट में थी। वो आदमी फिर से जेसिका के पास आता है। जेसिका पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें पैसे चाहिए? मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तुम यहाँ पर आई हुई पहली लड़की हो, चलो जल्दी से कपड़े उतारो, इस टाइप की गंदी बातें करता है। जेसिका कहती है कि पहले मुझे बाथरूम यूज़ करना है। फिर वो आदमी उसे जाने को बोलता है, लेकिन जेसिका बाथरूम यूज़ करने के बहाने वहाँ से भागना शुरू कर देती है। फिर से वो आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। फिर वो ज़मीन पर गिर जाती है
तभी वो एक टैब में जेसिका और उसके हस्बैंड की वीडियो दिखाता है जिसमें वो दोनों काफ़ी खुश लग रहे थे। वो आदमी कहता है कि तुम दोनों कितने क्यूट लग रहे हो, और ये कह के वो उस पर चढ़ जाता है और उसके साथ बहुत गलत काम करता है। फिर जेसिका को वो उसी हालत में छोड़ के वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जेसिका की आँख खुलती है तो वो दरवाजे के की होल से बाहर देखती है और उस टाइम घर में कोई नहीं था और उस दरवाजे की चाबी वही बाहर लगी हुई है। वो अपनी जैकेट निकाल के दरवाजे के नीचे से बाहर डालती है और जोर जोर से दरवाजे को धक्का देती है। थोड़ी देर में लॉक खुल जाता है। जेसिका अब ऊपर जाने लगती है, तभी वो देखती है कि वो आदमी घर की तरफ आ रहा था और उसे देख के वो गेट के पीछे छिप जाती है। जब वो आदमी घर में आता है तो वो किसी से बहुत प्यार से बात करता हुआ नजर आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। वो बिजनेस ट्रिप के बहाने यहाँ आता है और मासूम लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। जेसिका उसकी सारी बातें सुनती है और तभी मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ से भागना शुरू कर देती है, लेकिन वो आदमी उसे देख लेता है और वो भी उसके पीछे भागता है। जेसिका जंगल में पूरी ताकत से भागती है ताकि अपनी जान बचा सके, और तभी उसके पैर में एक लकड़ी घुस जाती है और बहुत खून निकलने लगता है। लेकिन अभी भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी। वो उस लकड़ी को निकालती है और फिर से भागना शुरू कर देती है, लेकिन अब वो आदमी उसके बहुत करीब आ चुका है। इधर जेसिका के सामने काफ़ी तेज़ बहती हुई नदी है जिसमें अगर कोई इंसान गलती से भी बह गया तो वो कहाँ जाएगा उसे खुद भी नहीं पता चलेगा। जेसिका के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए वो उस नदी में कूद जाती है और बहने लगती है। वो आदमी उसे ऐसे ही देखता रहता है। जेसिका बहुत मुश्किल से उस नदी का सामना करती है और किनारे पर पहुंच जाती है, लेकिन अब उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। वो काफ़ी जख्मी हो गई थी। वो एक सूखी लकड़ी का सहारा लेके चलती है, तभी उसे यहाँ एक और हलचल सुनाई देती है। वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जिसके हाथ में एक बंदूक थी। जेसिका उसके सामने हाथ जोड़ती है और मदद मांगती है। वो कुछ समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। जेसिका कहती है कि एक आदमी मुझे मारना चाहता है, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे कॉल करने दो। बूढ़ा आदमी अपना फ़ोन उसे दे देता है, लेकिन वो फ़ोन टूटा हुआ था। वो जेसिका को कार में बैठा के वहाँ से जाने लगता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। वो जेसिका को कुछ खाने के लिए भी देता है जिससे वो थोड़ा ठीक फील करे। रास्ते में इनके सामने एक टूटा हुआ पेड़ मिलता है। इसके आगे ये लोग अपनी गाड़ी से नहीं जा सकते थे, इसलिए दोनों उसे हटाने के लिए अपनी गाड़ी से उतरते हैं, और तभी वहाँ पे वो आदमी फिर से आ जाता है अपनी ब्लैक गाड़ी लेके। जेसिका कहती है कि यही वो आदमी है जो मुझे मारना चाहता है, प्लीज़ मुझे बचा लो। वो आदमी बूढ़ा आदमी से कहता है कि ये मेरी सिस्टर है, इसे मेंटली प्रॉब्लम है, ये हमारे घर से भाग गई है, इसे मेरे हवाले कर दो, इसका ये हर बार का ड्रामा है। जेसिका कहती है ये झूठ बोल रहा है, मैं कोई इसकी बहन नहीं हूँ, लेकिन वो आदमी उस बूढ़े आदमी को अपनी बातों में फंसा लेता है और वो बूढ़ा आदमी जेसिका को उसके हवाले कर देता है। जेसिका को वो आदमी पकड़ लेता है और वो उसे मारने लगती है, जिससे बूढ़ा आदमी समझ जाता है कि जेसिका के साथ कुछ बुरा हुआ है। अब बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि जेसिका को छोड़ दो। इसी बीच दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है और वो आदमी बूढ़ा आदमी को बंदूक से मार देता है। जेसिका वहाँ से भाग जाती है और धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है और बहुत तेज बारिश होना भी शुरू हो जाती है। वो आदमी अभी भी जेसिका के पीछे पड़ा था। जेसिका अब एक चट्टान के आगे छुप जाती है, लेकिन वो आदमी यहाँ भी पहुँच जाता है क्योंकि वो आदमी बहुत सालों से यहाँ रह रहा था। उसके हाथ में अब एक बंदूक भी थी। तभी वो जेसिका को देख लेता है और उस पर गोली चलाता है, जिससे एक गोली जेसिका के कंधों पर लग जाती है। जेसिका अभी भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो घसीटते घसीटते चलने लगती है और अंधेरे की वजह से वो आदमी उसे देख नहीं पाता। फिर वहीं जेसिका लेट जाती है और वो आदमी अभी भी वहीं खड़ा था और उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। वो आदमी उसे बहुत बुरा भला बोलता है और गंदे गंदे ताने भी मारता है और कहता है कि तुम्हें गोली लग चुकी है, तुम ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगी, इससे अच्छा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, तुम्हें पट्टियाँ लगाऊंगा। लेकिन जेसिका उसकी बातों में नहीं आती और वहीं लेटी रहती है। वो आदमी हार मान जाता है और घर लौट जाता है। अगली सुबह जेसिका वहीं लेटी रहती है और वो वहाँ से जाने लगती है तो वो देखती है कि वो आदमी उस बूढ़े आदमी की लाश को गाड़ रहा था। वो मौका देख के उसकी कार की तरफ जाती है और वहाँ से उसका फ़ोन ले लेती है, और तभी वो आदमी वहाँ आ जाता है और जेसिका को उसकी कार में ही छुपना पड़ता है। वो कार लेके घर की तरफ निकलता है। थोड़ी देर बाद जेसिका पुलिस को कॉल लगाती है और कहती है एक आदमी मुझे मारना चाहता है, जल्दी से उसका ये नंबर ट्रेस कर लो, और फिर वो कॉल काट देती है। उसके बाद वो गाड़ी में रखी एक रॉड ले लेती है और उस आदमी पर पीछे से ही हमला कर देती है, जिससे कार डिसबैलेंस हो जाती है और गाड़ी पलट जाती है। जेसिका गाड़ी से बाहर आती है और वहाँ बहुत कीचड़ होता है, इसलिए वो पूरी गंदी हो जाती है। जेसिका उस
उस आदमी का फ़ोन लेके भागना शुरू कर देती है और वो आदमी भी उसके पीछे ही था। जेसिका अब उसकी वाइफ को फ़ोन लगाती है और कहती है तुम्हारे हस्बैंड के बारे में मुझे पता है। जेसिका पूछती है तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? उसकी वाइफ बोलती है वो बिजनेस के काम से बाहर गए हैं। जेसिका बोलती है तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो। तुम्हारा हस्बैंड एक किडनैपर है, उसने मेरे साथ बदतमीजी की और बहुत गलत काम भी किया है। ये सब सुन के उसकी वाइफ को यकीन नहीं होता। वो बोलती है मेरी सैम से बात करवाओ, मतलब कि उस आदमी का नाम सैम होता है। ये सब देख के सैम काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है तुमने ये क्या किया, मैं तुम्हारी बस हिफाजत कर रहा था, बोल के वो जेसिका पर हमला कर देता है और उसे बहुत बार चाकू से मारता है। लेकिन लास्ट में जेसिका वो रॉड उस आदमी के सीने में घुसा देती है और वो आदमी वहीं मर जाता है। जेसिका को अब जाके राहत की सांस मिलती है और ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है। गाइस, इस मूवी से हमें यही सीख मिलती है कि अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए। हो सके तो अपने दोस्त या फैमिली के साथ जाना चाहिए या जिस पे आप ट्रस्ट करते हो उसके साथ जाना चाहिए। ऐसा हादसा किसी के भी साथ हो सकता है, इसलिए ध्यान रखिए। और अगर आपको हमारा एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।